हेलो, वेलकम बैक टू उपक्रम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग की बात कर रहे थे, तो रीजनिंग में पार्ट 1 हो चुका है न्याय निगमन का, और आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं न्याय निगमन में। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके फर्स्ट वीडियो को विजिट कीजिए, उसके बाद दूसरी वीडियो पर आप मूव कर सकते हैं। ओके, तो आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो आइए हम पार्ट 2 में कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि 4 तरह के कथन होंगे। क्या? आल एक्स इज वाई, सभी एक्स वाई हैं। दूसरा क्या? सम एक्स इज वाई, कुछ एक्स वाई हैं। ठीक है। फिर नो एक्स इज नॉट वाई, कोई एक्स वाई नहीं है। फिर सम एक्स इज नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है। कितने टाइप के बताए थे? 4 टाइप के। आल एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, है ना, और नो एक्स इज नॉट वाई, सम एक्स इज नॉट वाई। ये 4 तरह के स्टेटमेंट थे। हमने बोला था कि स्टेटमेंट को हम क्या मान लेंगे? अपनी आमदनी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आमदनी। और निष्कर्ष को अपना खर्च मान लेंगे। हमने ये भी बताया था कि अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये भी खर्च कर सकता है और 50 रुपये भी खर्च कर सकता है। और किसी के पास 50 ही रुपये हैं तो क्या वो 100 खर्च कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो केवल 50 ही खर्च कर सकता है। तो अगर वो अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा करेगा तो वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। ओके, यही तो बात किए थे हम लोग। तो एक बार फिर से, आल एक्स इज वाई, तो आल के लिए ये एक्स 100, वाई 50। सम के लिए दोनों 50-50। नो, जिसमें नो एक्स इज नॉट वाई, तो 100-100, और सम एक्स इज नॉट वाई तो 50 और 100। ठीक है। तो आज हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं, सम एक्स इज नॉट वाई। तो कुछ एक्स वाई नहीं है, सम एक्स इज नॉट वाई, तो देखिए एक्स कितना हो जाएगा? 50 इस टाइप का है, और वाई कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखिए, आल एक्स इज वाई, सभी एक्स वाई हैं। नो एक्स इज वाई, कोई एक्स वाई नहीं है। फिर आल वाई इज एक्स, सभी वाई एक्स हैं। फिर सम वाई इज नॉट एक्स, कुछ वाई एक्स नहीं। तो देखिए आल वाले में क्या होता है? एक्स 100, वाई 50। ठीक है, लिख लिया इसका इनकम और खर्च सब लिख लिया। इनकम इसकी लिख लिया, अब खर्च लिख रहे हैं। नो एक्स इज वाई, तो नो वाले में देखिए एक्स 100 वाई 100। ठीक है, आल में एक 100 एक 50, सम वाले में एक 50 दूसरा 100। तो देखिए पहली बात हमने बताया था, निगेटिव स्टेटमेंट तो निगेटिव निष्कर्ष होगा। तो देखिए पॉजिटिव वाले तो हम पहले ही काट दें। देखिए ये पॉजिटिव वाला कट। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ये तो पहले ही कट हो गए। ठीक है, बचे ये दोनों। तो देखिए नो एक्स इज वाई, तो एक्स कितना 100 खर्च कर रहा है, लेकिन इसकी कमाई कितनी? 50। तो पहले ही कट हो गया। ठीक, अब एक ये बचा था, सम वाई इज नॉट एक्स। तो इसमें देखिए वाई की इनकम 50 है, चलो ठीक, 100 कमा रहा है 50, लेकिन एक्स की इनकम 50 ही रुपये थे, लेकिन खर्च 100 कर रहा, तो ये भी गलत। तो इस तरह से हमने देखा कि चारों स्टेटमेंट गलत है। नन फॉलोज, कोई कथन मतलब फॉलो नहीं, निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है हिंदी में बोले तो। आल एक्स इज वाई, सभी एक्स, ये तो पॉजिटिव वाले इसलिए कट गए क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट का ऑलवेज निगेटिव रिजल्ट आएगा। कल बताया था ना, तो निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव वाले दो कट हो गए, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इन्होंने दोनों ने कंडीशन नहीं फॉलो की, इसलिए ये कट गए, है ना। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड टाइप क्या है? जब कथन 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, जब कथन 2 या 2 से अधिक हो, तब देखिए जैसे रूल सब वही हैं, आल ए आर बी, एक कथन ये हो गया, और नो बी आर सी ये दूसरा कथन हो गया। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें कोई एक टर्म, जैसे देखो बी बी, ठीक है, इसमें कोई एक टर्म क्या होगा? कॉमन होगा। एक टर्म क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दोनों को मर्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो दोनों के जैसे ए और सी, सी और ए और सी के बीच में देखिए निष्कर्ष निकल रहा है, अगर दोनों मर्ज नहीं हो पाए, कॉमन नहीं हो पाए कोई एक टर्म, तो मर्ज ही नहीं हो पाएंगी। तो कॉमन टर्म देखना होता है। रूल क्या है इसके लिए, सेकेंड टाइप वाले के लिए? कॉमन टर्म देखें, कॉमन टर्म चलिए देख लिया हमने। फिर शर्त क्या है कॉमन टर्म? कॉमन टर्म की कमाई कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म बी है, तो देखिए यहाँ पर एक जगह 50 है तो एक जगह 100, ये नहीं कि दोनों जगह 50-50 हो जाए, है ना। कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, और दोनों जगह 100 हो तो और अच्छी बात है ना। कम से कम एक जगह कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। ओके,
और दो अगर स्टेटमेंट हैं तो अगर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन। तो इसी तरह आप दो होंगे तो पॉजिटिव, मैथ नहीं है लेकिन बस समझाने के लिए। और माइनस प्लस मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, एक प्लस एक माइनस तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। ओके, तो दो प्लस तो पॉजिटिव, एक माइनस, एक भी माइनस हो गया तो रिजल्ट माइनस। और अगर दोनों माइनस हो गए तो नो कंक्लूजन। अगर यहाँ पर दोनों माइनस है, दोनों निगेटिव स्टेटमेंट है तो नो कंक्लूजन। ठीक है, दोनों निगेटिव हो गए मतलब पहला भी निगेटिव हो जाए दूसरा। तो पहला कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म देखना है। कॉमन टर्म देखने के बाद आगे हरी झंडी दिखा देते हैं हम इसको, फिर देखते हैं कि कॉमन टर्म में कोई एक जगह 50 तो एक जगह 100 तो नहीं है ना, एक जगह 100 होगा तभी चलेगा, है ना, और दोनों जगह 100 हो तो कोई बात ही नहीं, तो बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अब देखिए ये पॉजिटिव था और ये क्या है, निगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मतलब कंक्लूजन कैसा होगा, निगेटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव है तो ये तो रिजल्ट हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको। और कौन सा पॉजिटिव, सम्स, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों तो बेचारे ऐसे ही फिनिश हो गए क्योंकि इसका रिजल्ट कैसा आना था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं, नो CRA, नो वाले में क्या, नो वाले में देखो, नो वाले में 100 होता है, तो 100 है तो चेक करने की जरूरत नहीं। सी यहाँ कितना 100 कमा रहा है और ए कितना, यहाँ भी 100, तो ये भी ये करेक्ट हो गया है ना हमारा। अब सम वाले में तो सम AR0C, सम वाले में एक 50 एक 100, एक 50 एक 100, एक 50 एक 100 होगा यहाँ। ठीक है, तो देखिए सी यहाँ 100 कमा भी रहा है और ए तो यहाँ 100 कमा रहा है, तो 50 खर्च करे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये देखिए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से कथन, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जब भी दो कथन हो तो दोनों में क्या देखना है, पहले कॉमन टर्म देखना है, क्योंकि मर्ज करना है ना निष्कर्ष निकालने के लिए। दोनों में कॉमन टर्म देखना है, उसके बाद कॉमन टर्म में भी ये देखना है कि कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, एक जगह 100 हो गया। उसके बाद क्या देखना है कि 100 होने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद उनकी इनकम लिखेंगे और उनका खर्च लिखेंगे। अगर वो शर्त पूरा कर रहे हैं तो सही, नहीं तो गलत। और ये भी देखना है कि रिजल्ट कैसा होगा, अगर दो कथनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव वाले ऐसे ही कट कर देंगे। ओके, बहुत ही जी। अब एक देखिए जिसमें अभी हमने बताई है कंडीशन जिसमें दोनों 50 हो जाएं, तो वो दोनों 50, अगर ये कॉमन टर्म दोनों 50 हो जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ AB है, तो कुछ AB है मतलब 50 और 50। देखिए जल्दी से, कुछ BC है तो इसमें 50-50। अब देखिए इसमें कॉमन टर्म तो B है, लेकिन देखिए कम से कम एक जगह कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन अब एक भी जगह 100 नहीं है कॉमन टर्म में, तो इसको हरी झंडी हम नहीं दिखा सकते, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ओके, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये 50 ये भी 50 है ना, और कम से कम एक तो 100 होना चाहिए था, तो ये तो नकारा निकल गया है ना, तो बिल्कुल चारों गलत हो जाएंगे, आंख मूंद के हम कट कर देंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट टाइप में हमने बात कर ली, सेकेंड टाइप में बात कर ली, अब थर्ड टाइप अगले दिन बताएंगे अगले वीडियो में। ओके, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको एक दो क्वेश्चंस दिए दे रहे हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। अच्छा सा क्वेश्चन है, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन दे देते हैं आपको। कुछ कैट डॉग हैं, कथन क्या है, कुछ कैट डॉग हैं। आप आंसर दीजिएगा, अगर सही होंगे तो हम आपका कमेंट लाइक कर देंगे, कोई या बता देंगे कि सही। कोई रैट डॉग नहीं है, कोई रैट डॉग नहीं है, कोई रैट डॉग नहीं है, ये हो गए हमारे डबल कथन। और इसके निष्कर्ष क्या हैं जरा देख लीजिए जल्दी से, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी कैट रैट हैं, सभी कैट रैट हैं, सही से करिएगा, है ना, सभी कैट रैट हैं। कोई कैट रैट नहीं है, कोई कैट रैट नहीं है, रैट
नहीं है। कुछ रैट कैट नहीं है। कुछ रैट कैट नहीं है। ओके, कुछ रैट कैट नहीं है। कुछ कैट रैट नहीं है। कुछ कैट रैट नहीं है। कुछ कैट रैट नहीं है। ओके, तो ये आपका 2 कथन है और इसके 4 निष्कर्ष हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये अनुसरण करता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कम से कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।